बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्रा पर आकर ये 4 काम ना करें। 4 ऐसे काम हैं जो आकर उम्रा पे आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इन कामों से आपने खसूसी तौर के ऊपर बचना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने घर की मकबूल हाज़िरी नसीब फरमाए और बार बार नसीब फरमाए। आपने कमेंट के अंदर आमीन लिखना है ताकि आप भी दुआ के अंदर शरीक हो जाएं। नाज़रीन करम, 4 अहम काम मैं आपको बताऊंगा। ये काम आपने वहां जाकर बिल्कुल भी नहीं करने। उम्रा बड़ी सआदत वाला एक सफर है। यहाँ हम जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अपनी हर तरह की खताओं को तस्लीम करने के लिए। तो आप इस सफर को अपने लिए महफूज बनाएं और हर परेशानी से बचने के लिए आप इन 4 कामों में बिल्कुल भी ना पड़ें। और आपका सफर सहूलत से कैसे होगा, आसानी से कैसे होगा, वो मैं आपको बताता हूं। पहले नंबर के ऊपर, आप हरम के करीब खरीदारी ना करें। ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हरम के करीब जो है वो खरीदारी करने से आपका खर्चा ज्यादा होगा। हरम के करीब अशिया कोई भी आप खरीदारी करते हैं तो ज्यादातर वहां पर चीजें महंगी होती हैं, क्योंकि वहां पर दुकानें, उनका किराया बहुत महंगा होता है, ज्यादा होता है, तो जाहिर है फिर वो चीजें भी महंगी होती हैं। तो आप हरम के करीब खरीदारी ना करें, बल्कि थोड़ा दूर निकलकर आप खरीदारी करें जो भी आपने खरीदारी करनी है। लेकिन मेरा मशवरा यह है कि वहां पर खामखा की खरीदारी के अंदर ना पड़े। आप जिस काम के लिए गए हैं उस काम को तरजीह दें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी करते रहें। नंबर 2 के ऊपर, मांगने वालों को आपने भीख बिल्कुल भी नहीं देनी। मांगने वालों को भीख ना दें। आप हरम मक्की से निकलेंगे तो आपको वहां पर भी लोग मांगते हुए मिलेंगे, मदीना मुनव्वरा में भी मिलेंगे, यहां तक आप तवाफ कर रहे हैं तो तवाफ के दौरान भी आपको मांगने वाले मिल जाते हैं। आप सही कर रहे हैं तो सही करते वक्त भी आपको मांगने वाले मिल जाते हैं। और फिर उनकी कहानी तकरीबन एक जैसी होती है और मिलती जुलती होती है कि हम उम्रा पर आए थे, हमारे पैसे गुम हो गए हैं, हमारा सामान गुम हो गया है, तो आप हमारी हेल्प कर दें, हमने खाना भी खाना है, और ये वो इस तरह की। लेकिन याद रखिए कि जो लोग भी वहां पर उम्रा के लिए जाते हैं उनको मालूम है कि अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ कोई ऐसा हो भी जाता है तो उम्रा पे ज्यादातर जो काम है वो आपके पैकेज के अंदर शामिल होते हैं। बाज लोग ये कहते हैं हमने हमारे पैसे गुम हो गए, हमने मक्का से मदीना जाना है, या कह रहे होते हैं हमारे पैसे गुम हो गए, हम मदीना से मक्का आना है। तो ये तो उनके पैकेज के अंदर शामिल होता है, वो कौन सा उन्होंने अलहदा से किराया देकर आना है। बहरहाल वहां पर आपने मांगने वालों से बचना है, उनको भीख आपने बिल्कुल भी नहीं देनी। सऊदी अरब में भीख मांगना भी जुर्म है और किसी मांगने वाले को भीख देना भी जुर्म है, यानी दोनों काम जुर्म वाले हैं, भीख मांगना भी और देना भी। तो आप इस तरह के जुर्म के अंदर शरीक ना हो और उनको बिल्कुल भी आप भीख ना दें। वो बड़ी बड़ी अजीबोगरीब स्टोरियां सुनाकर वो वहां पर लोगों को लूटते हैं, और लोग पता क्या समझते हैं कि ये देखें जी हरम में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में है, तो ये यहां पर झूठ नहीं बोलेंगे। हालांकि जब वो मांगने के लिए निकलते हैं तो फिर उनके लिए झूठ क्या और उनके लिए सच क्या, सारी चीजें उनके लिए बराबर होती हैं। इसलिए उनको इस चीज से कोई परवाह नहीं होती कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, हमारे सच से क्या हो रहा है, हमारे झूठ से क्या हो रहा है। तो उनको इस चीज की कोई परवाह नहीं है। हमारे अजीज थे, वो तवाफ कर रहे थे, तवाफ के दौरान एक पाकिस्तानी जो है वो उनके साथ तवाफ करने लग गया और फिर साथ साथ पूछने लग गया जी आप कहाँ से आए हैं, ये है वो है। करते कराते बिलाखिर उसने उनको कहानी सुनाई कि जी आप जो है मुझे इतने पैसे देने, मेरी अम्मा मेरे साथ है, मेरी अम्मा बीमार है, ये है वो है। हालांकि जो बीमार होते हैं उनके लिए भी उनका जो उम्रा वीजा है वो उसके ऊपर उनके लिए इलाज की सहूलत मौजूद होती है। वो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से वहां पर जो है वहां पर वो अपने उम्रा वीजा के ऊपर अपना इलाज करवा सकते हैं। इसलिए आप इन बातों में बिल्कुल ना आए कि जी वो बोले मैं बीमार हूं, मेरी अम्मा बीमार है। नहीं नहीं, उनको बोले भी आप बीमार हैं तो आप अपना वीजा लें और वहां पर हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं और वहां पर जाकर आप अपने लिए मेडिसिन ले लें, अपने लिए आप दवाई ले लें, अपना इलाज करवा लें। तो ये बहुत आसान बात है। तो इसलिए आप वहां पर जितने भी मांगने वाले होते हैं उनसे आपने बचना है। आपने भीख उनको बिल्कुल भी नहीं देनी, क्योंकि भीख मांगना भी जुर्म और भीख देना भी जुर्म है। नंबर 3 के ऊपर, आपके जो पैसे हैं वो आप होटल में ना रखें। ये नहीं है कि खुदा न खास्ता वहां पर सारे चोर हैं, ऐसा नहीं है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अपनी चीज की खुद हिफाजत करें, किसी को चोर बनने का मौका ना दें। तो इसलिए आप अपने पैसे अपने पास रखें। अगर अपने सामान में भी रखने हैं
تو پھر کسی حفاظت کے ساتھ آپ رکھیے۔ اور آپ کے جو کاغذات ہیں، جیسے آپ کے ویزا کی کاپی، آپ کے پاسپورٹ کی کاپی، اسی طرح ہوٹل ووچر، ان کی یہاں سے جاتے ہوئے آپ 2-3 سیٹ بنوا لیں ان سارے کاغذات کے، اور ان کو اپنے سامان کی مختلف جگہ کے اوپر رکھیں، ایک جگہ کے اوپر نہ رکھیں۔ کاغذات ایک بیگ میں ایک جگہ کے اوپر نہ رکھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ گم ہو جاتا ہے وہ بیگ، تو آپ کے وہ کاغذات اس سے گم ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ ایک جگہ کے اوپر نہ رکھیں، اور ان کی ایک کاپی PDF جو ہے وہ اپنے موبائل کے اندر بھی رکھیں۔ ان کو آپ کے پاس 2 لیگیج ہیں یا 2 آپ کے ہینڈ کیریز ہیں، 2 آپ کے بیگز ہیں، جو بھی ہیں آپ ان کے اندر اپنے کاغذات دونوں کے اندر رکھ دیں، اور ایک سیٹ جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ نمبر 4، سیکورٹی اہلکار جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوں یا مدینہ منورہ میں، ان سے آپ نے بالکل بھی نہیں الجھنا۔ ہمارے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ الجھتے ہیں، تو اس سے معاملہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پکڑ لیا جائے، آپ کو جیل میں جانا پڑ جائے، آپ کو وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے، کیونکہ سعودی عرب جو ہے اپنے قانون نافذ کرنے والوں کے ساتھ بالکل کھڑا ہوتا ہے، اور انہوں نے جو بات کہنی ہے اسی کو انہوں نے صحیح جاننا، صحیح سمجھنا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عورت نے ایک پولیس اہلکار کو وہاں پر سیکورٹی والے کو تھپڑ مار دیا تھا، تو اس نے بھی جواباً اس کو 2-3 تھپڑ رسید کیے تھے۔ اس کے اوپر بڑا شور و غوغا ہوا کہ بھئی یہ کیا ہوا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے ایسا کیوں کیا، سیکورٹی اہلکار نے غلط کیا۔ تو یاد رکھیے، وہاں کی گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے سیکورٹی اہلکار کے ساتھ ہیں، یعنی جو اس نے کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اتنا بڑا جہاں کراؤڈ ہو، وہاں پر اگر سب کو من مرضی کرنے کی اجازت دے دی جائے کہ بھی جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے، تو پھر اس کراؤڈ کو سنبھالنا، اتنے لوگوں کو سنبھالنا آسان کام نہیں، پھر یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے، اور پھر جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ رکھے۔ تو اس لیے اتنے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے ان کو ترش لہجہ بھی اپنانا پڑتا ہے، ان کو کرخت آواز میں بولنا بھی پڑتا ہے، ان کو دھکے دینا بھی پڑتے ہیں، ان کو سختی کرنا بھی پڑتی ہے۔ وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، وہ بھی بیچارے کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی تنگی میں ہوتی ہیں، کبھی تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی ہیں۔ تو اس لیے کبھی وہ غصہ کر جاتے ہیں، اور غصہ کرنے کا ظاہر ہے جو نزلہ ہے وہ وہیں پر انہی لوگوں کے اوپر گرنا ہوتا ہے جو وہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے آپ ان سے پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ اپنے معاملات کو درست رکھیں، اور سیکورٹی اہلکاروں سے بالکل بھی آپ نے نہیں الجھنا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ رستہ بند ہے، یہاں سے جانا ہے، تو آپ نے پھر وہیں سے جانا، ان کو یہ نہیں کہنا کہ مجھے رستہ دے دو میں یہاں سے چلا جاؤں، ایسے نہیں کرنا۔ اور جو بات وہ کہیں آپ نے اس کو منوان تسلیم کر لینا ہے، تاکہ آپ کے ساتھ سہولت والا کام رہے اور آسانی والا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر ان کے ساتھ آپ بدتمیزی کریں، بد اخلاقی کریں، ان کے ساتھ بحث مباحثہ کریں، ان کے ساتھ لڑائی کریں، اور پھر بالآخر آپ کو بھی وہاں سے نکلنا پڑے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے لیے انتہائی ضروری تھیں کہ 4 کام آپ نے وہاں پر بالکل بھی نہیں کرنے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔